हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 9 के MCQs रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। नॉट आपसे पूछा गया है। ये चीज़ MCQs में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों से नॉट पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से नॉट पूछा गया, तो इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखो, इसका आंसर जो है वो है ओवरी, क्योंकि जो इसका आंसर है बी, वास डेफर और ये टेस्टिस, पेनिस, ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होते हैं। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। बाकी सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, आंसर देंगे आपको। अब पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल। तो एक मतलब पैरामीशियम है, सपोज करो ऐसा है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, वो खुद को डिवाइड कर लेता है अगर 2 सेल्स में अलग अलग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ, मतलब बीच में से आधा हो जाता है और 2 बन जाते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके की चीज़ कहते हैं? इसका मतलब होता है बाइनरी फिजन। तो मतलब एक था और एक से 2 में बन गया, तो इसको बाइनरी फिजन हम कहते हैं। तो इसका आंसर देखो, ऐसे करके हम समझने की कोशिश करें। बाइनरी फिजन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल। तो 2 टाइप के 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दिस मेथड फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन। तो पहले क्या होता है, इसमें बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर हमारा 2 अलग अलग चीज़ें, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। नेक्स्ट है, द फीमेल जर्मिनेट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। फीमेल गैमीट जो है, जो ओवरी से निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवम। तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड ओवम। ओवम इज हैप्लॉइड इन नेचर एंड फ्यूजेस विद स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन जब फर्टिलाइज करते हैं तो इन चारों में से भाई कौन सी साइट होती है? क्या वो यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होता है, फिर वेजाइना होता है? तो इसका आंसर है फेलोपियन ट्यूब। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो होता है फेलोपियन ट्यूब। आंसर इज बी। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन ह्यूमन बींग्स। इट टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहाँ पर होता है? जो मीटिंग होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवीपैरस एनिमल। तो एक तो विवीपैरस होते हैं और ओवीपैरस होते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा ओवीपैरस नॉट, मतलब ओवीपैरस इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है काउ इज नॉट एन ओवीपैरस एनिमल। तो एनिमल्स लाइक काउस, कैट्स एंड डॉग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो काउस हो गए, कैट्स हो गए, वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे तो नहीं देते, हेंस दे आर कॉल्ड विवीपैरस। जो काव हो गया, डॉग हो गया और ह्यूमंस भी है ना, तो क्या है? विवीपैरस हैं। वेयरएज जो फ्रॉग, हैन वो और सिल्कवॉर्म क्या करते हैं? अंडे देते हैं, वो ओवीपैरस होते हैं। तो जो एग देते हैं ना अपने बच्चे पैदा करने के लिए, उनको तो हम लोग ओवीपैरस कहते हैं, और जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विवीपैरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच टेडपोल्स डेवलप इनटू यंग फ्रॉग्स। तो टेडपोल्स जो है वो फ्रॉग में बनते हैं, उस किससे? तो मेटामॉर्फोसिस से वो बनते हैं। तो देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग्स, बटरफ्लाई, सिल्कवॉर्म एक्सेट्रा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेल गैमीट इज कॉल्ड, मेल गैमीट को क्या कहते हैं? मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म। तो मेल गैमेट इन ह्यूमंस आर कॉल्ड स्पर्म्स. Sperms are produced by testes. Sperms fuse with egg produced by ovaries to form zygote. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ की फैक्टर विच प्लेज मेजर रोल इन द कंटिन्यूएशन ऑफ एनी स्पेशी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करना होता है। द एग्स इन फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, एग जो है वो इसमें से किस में से कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल में एग कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर क्या है? ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। तो इसका आंसर है एग ओवा इज अ फीमेल गैमीट. इट फ्यूजेस विद अ मेल गैमीट स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट.
इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, तो ओवरीज बनाती हैं, ठीक है, हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंटेन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या होता है इनमें से, तो देखो इसका आंसर है पेयर ऑफ ओवरीज, तो 2 पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, सॉरी 2 पेयर्स नहीं, पेयर ऑफ ओवरीज इसमें होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंटेन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज प्रोड्यूस एग विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमीट्स कॉल्ड, टेस्टिस जो हैं, जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ये हमने इससे पहले भी देख लिया था, टेस्टिस जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म करती हैं। टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है टेस्टिस, जो कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो है वो फीमेल गैमीट के साथ मिलता है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट जो है वो बच्चा बनता है बड़ा होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा होके मतलब जब वो बर्थ लेता है। फीमेल गैमीट इन ह्यूमंस को क्या कहते हैं हम लोग, ओवा कहते हैं, तो इसका आंसर ओवा है, ए। फीमेल गैमीट्स इन ह्यूमंस, फीमेल गैमीट इन ह्यूमंस इज कॉल्ड ओवा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में तो सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देयर आर मोर वेरिएशंस, बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, इससे क्या होता है बीमारियां होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। सिंस द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू इंडिविजुअल आर कंबाइंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर वेरिएशन आर सीन इन ऑफस्प्रिंग, मोर वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग एंश्योर बेटर सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन, मतलब ज़्यादा अच्छे से वो बच्चा सर्वाइव कर पाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है as compared to asexual reproduction. Which of the following is an example of viviparous? viviparous कौन होते हैं, oviparous कौन होते हैं, oviparous जो अंडे देते हैं, viviparous जो young ones को birth देते हैं, जैसे कि cats, A, ये हमने देख लिया था पहले ही। Which of the following organisms does मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, मेटामॉर्फोसिस इनमें से किस में होती है, क्या फ्रॉग्स में होती है, थोड़ी देर पहले देखा था, होती है, सिल्कवॉर्म में भी होती है, बटरफ्लाई में भी होती है, तो इसका आंसर है मेटामॉर्फोसिस जो है वो इन तीनों में। बटरफ्लाई आप लोगों से पूछा जा सकता है जैसे कि रिटन वाले आंसर में कि कौन कौन से मेटामॉर्फोसिस करते हैं, तो फ्रॉग्स, सिल्कवॉर्म एंड बटरफ्लाई ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस इनटू एडल्ट व्हाइल अंडरगोइंग ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, तो ये तीनों मेटामॉर्फोसिस करते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए।